उद्भवस्थिति संहार कारणे क्लेश हारिणे सर्वश्रेयकारी सीता नतोऽहं रामवल्लभा अतुलित बलधामं हेम श्रीरावदेहं धनुर्विमलगृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वातजायतं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भूलभया सिन्धो सलिलं व्योमशोकवाहिनीं जनकात्मजया आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि ताम प्रज्वलश्रीराजने नमः जय जय श्री श्रिय प्राणप्रिया सुषमा श्रीरनिधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद रामायण जय हनुमान सीता मांडवी उर्मिला सितकीर्ति विनिधान चारहु सुवन चारहु रतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणम रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार ध्यान मूलं गुरुरूपं पूजा मूलं गुरुचरणं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बन्धं गुरुपद मणिमणिज्योति सुमिरन देय दृष्टि होती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः बोली जगत गुरु भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के
आयोजक श्रीमती रेवती बाई, जो कि अपने पति स्वर्गीय श्रीमान श्री सुदर्शन लोधी के तरन तारण निमित्त और सह परिवार के सुख शांति निमित्त एवं ग्राम गृह परिवार के सुख शांति निमित्त यज्ञ के आयोजन रखे गए हैं। तो श्रीमान देवानंद वर्मा लोधी राजा परीक्षित के पदभार में विराजमान हैं। श्रीमती तोरण भाई लोधी, रानी स्वरूपा एवं उनके परिवार के समस्त बंधुओं, श्रीमान मिलाप लोधे, श्रीमती जानकी बाई लोधी, श्रीमान देवानंद लोधी, सपत्नीक श्रीमती लता बाई लोधी, श्री धनेश लोधी, सपत्नीक श्रीमती चंद्रिका बाई लोधी एवं भागवत कथा रूपी अमृत की रसपान करैया समस्त ग्रामवासी, ग्राम के ग्राम कुशमी के समस्त स्नेहमय समस्त बंधुओं, स्नेहमय ममतामय श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमय माताओं बहनों, नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, आओ ना हम सब के सब श्रद्धा आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करन। और आज के जो कथा है, ये साप्ताहिक यज्ञ के जो 5वां दिन की कथा है ना, ये कथा के बारे में चर्चा करन। मन की आत्मा संतुष्टि के लिए और ये शरीर के अंतर्गत में शरीर यहाँ विराजमान करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य की स्थापना के लिए कुछ मन लगा करके भगवान के 2 नाम संकीर्तन पढ़ के लो, फिर कथा की ओर अग्रसर होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय, बोले भागवत महापुराण की जय। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम के हीरे मोती
मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहाँ पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहाँ पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं गली गली। जिसने यहाँ मोती लूटे वहाँ तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिसने यहाँ मोती लूटे वहाँ तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोना वालों सुन लो, चांदी सोना वालों सुन लो, बात सुनाओ करी करी। ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाओ गली गली। दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहते जाएगा, ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपनी कहते जाएगा, ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा। 2 दिन का या चमन खिला है, 2 दिन का या चमन खिला है, फिर मुस्काए कली कली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्याला शोर
मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब भागवती कथा रूपी अमृत के रसपान करैया समस्त श्रोताओं, बंधुओं, माताओं, अब ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज धारण करके अब भगवान के जो अमृत स्वरूप कथा है और श्रवण करो। सुखदेव जी महाराज है राजा परीक्षित ला कथा बतलाते हुए बोलते हैं, परीक्षित कल चतुर्थ दिन में संध्या के समय में भगवान के जन्म हुए हैं, तो बोलो भगवान लग कहाँ तक पहुँचे से? देवकी वसुदेव कहाँ पहुँचाते? माता यशोदा के पलंग में ले जाकर के सोवा देते। यहाँ तक के पहुँचे ऋषि जब भगवान के जन्म होते, तो भगवान के जन्म के अंतराल में ऊपर जब भगवान के जन्म हो ये रहस्य सुना थे ना, सुनते सुबेरे जब उठे कि माता यशोदा के सुखपूर्वक पुत्र प्राप्ति हो माता यशोदा ला। ऐसे जब नंद बाबा सुने, नंद बाबा आनंद विभोर हो गई, परमानंद में मग्न हो गए, तो आनंद की कोई पारावार ना रही। ग्राम में सुगंधित जल के छिड़काव कराना, गौ ब्राह्मण बुला करके अब इस तरह पर परमानंद मग्न हो गए। नंद बाबा है वह बालक के जन्म आजाद कर्म संस्कार करे के निमित्त में सब ब्राह्मण मल्ला बना थे। और ब्राह्मण मल्ला बुलाए के बाद में कोई वस्त्र आभूषण सुवर्ण चांदी गौ भूमि जो भी ये बालक के संस्कार जात कर्म संस्कार के निमित्त में दान करते। और दान करने के बाद में तो ये समय में ये खुद बतला है संसारी की रीति है, जब कभी भी हो किसी के बालक होते वो समय में बिल्कुल भविष्य वक्ता वेदक के ब्राह्मण बुला करके कुछ दान दक्षिणा करके बालक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए महाराज संतुष्ट करना चाहिए और ज्योतिष की गणना करके कुछ नामकरण कराना चाहिए। इस प्रकार से ये नंद बाबा थे वो बड़ा उदार हृदय वाला थे, परमानंद में मग्न हो जाए थे। जब जन्म के समाचार सुनते ना तो नंद बाबा के आनंद की कोई पारावार न रह गई। और जात करना संस्कार कराए के बाद में सब जन ब्राह्मण मल्ला, सब ब्राह्मण वो बालक मल्ला आयुष्मान कीर्तिमान यश कीर्ति लक्ष्मी प्राप्ति कराने वाला ये हो ऐसे सब ब्राह्मण मन मति अनुसार जे जहाँ तक के पहुँच हवे वहाँ तक के वो बालक के भविष्य की गणना करते और भविष्य की गणना करते तो ये नंद जन्म उत्सव मनाते। तो भगवान के जन्म उत्सव के तो गोकुल में कौन से भाषा चलते? ब्रज भाषा चलते। माता हो बंधु हो कौन से भाषा प्रयोग करते? ब्रज भाषा का प्रयोग करते। रामायण भी लिखा है वो कौन से भाषा में लिखा है मंडल? ब्रज भाषा ही में तो है ना, आई हो जई हो खई हो, ये कौन से शब्द है? ये ब्रज भाषा में आते। तो नंद भर बालक के जन्म भय हो और सबके सब का जन्म उत्सव में सम्मिलित हो और सबके सब जन्म उत्सव मनाओ। जब ऐसे सुने कि माता यशोदा पुत्र के प्राप्ति हो है तो गोकुलवासी मना अपन तरफ से भेंट लगन पकड़ करके कोई खिलौना पकड़ा थे, कोई चूड़ा पकड़ा, चांदी के चूड़ा पकड़ा थे, कोई सुवर्ण के
ताबीज पहना थे। ऐसे कुछ अलग अलग श्रृंगार बालक जो श्रृंगार करते ऐसे बालक के श्रृंगार के निमित्त में अनेकों प्रकार के भेंट ले क्या करके ये जन्म के उत्सव मनाए के निमित्त में पूरा गोकुलवासी मन पहुंचते माता यशोदा माता नंदा और माता यशोदा के भवन में। और सब जन अपन अपन तरफ से कुछ न कुछ भेंट प्रदान करे के बाद में सबके सब महतारी मन माता यशोदा के गोद से खिलाकर अपन गोद में लेते और अनेकों प्रकार के आशीर्वाद दे करके अनेकों प्रकार के भेंट करे के बाद में फिर यश गान करते हुए ये चौथा अवस्था में भगवान जीवन भाग्यवान हरे चौथा अवस्था में आज मन पुत्र की प्राप्ति हो धन्य है कर जीवन ला धन्य है। ऐसे माता यशोदा और नंद बाबा के जीवन ला के सराहना करते हुए और दान दक्षिणा भेंट दे के बाद में सबके सब परमानंद में मग्न हो जाते। ब्राह्मण मान भी आशीर्वाद अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देश बालकला और फिर नंद बाबा से विदा लेते थे। ये प्रकार से नंद में गोकुल में ना दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ गई। काबर परमानंद आनंद परम आनंद में परिवर्तित हो काबर परमात्मा के वहाँ अवतार होए। बोल में परमानंद भगवान की परम आनंद प्राप्ति कराने वाले भगवान के सबसे पहले ये परमानंद प्राप्त कराने वाला परम आनंद में प्रफुल्लित हो गए पूरा गोकुलवासी मन। अब करो सुगंधित जल के छिड़काव करने के बाद में मथुरा के राजा जो कंस है ना ओकर पास में कर पटाल जाल थे गोकुलवासी मन। तो गोकुल में कहा है गोकुल गांव के जैसन जैसन नाम तैसन तैसन काम वही प्रकार से मानव के भी जे मानव के जैसन नाम है नाम के हिसाब से गुण ज्ञान यश कीर्ति सम्मान ये सब मिलते नाम और कर्म के अनुसार से। कहा के अनुसार से नाम और कर्म के हिसाब से मानव ला गुण ज्ञान यश कीर्ति धन लक्ष्मी ये भी मिलते ना। तो नाम के कर्म के हिसाब से गांव के भी नाम के कर्म के हिसाब से वो वहाँ वो संपत्ति थे। जैसे देवा आनंद हम परीक्षित महाराज के स्वरूप में बैठे हैं ओकर नाम का है श्रीमान देवानंद। देवला आनंद प्राप्ति कराने वाला था। देवला आनंद कैसे प्राप्ति करे देवता आनंद कैसे हो जब देवता धर्म ला हमेशा मान करके चले तभी तो देवता प्रसन्न रही ना। और देवता आनंद में ली और देवता आनंद हावे तो परमानंद में मग्न होकर तो जीवन भर सुख ही सुख है। देवला आनंद दिला सकते वो पूरा परिवार भला आनंद दिलाई एक शाब्दिक अर्थ है देवानंद। वही प्रकार से अभी गांव के नाम से भी जैसे होते नाम के अर्थ के हिसाब से तो ये ब्रज कौन गोकुल है। गोकुल गौ पालन करने वाला गौ के सेवा करने वाला और गौ के प्रसाद गौ के जो दूध दही है बोले प्रसाद रूपी मान करके ओकरे प्रसादी से बोला भक्षण करके भोजन रूप में नहीं प्रसाद रूप में भक्षण भोजन ला कर बिना तो वो जीवन ला सार्थक बनाने वाला ही थे। और भोजन ला प्रसाद बना करके खावे ना तो हमेशा शरीर स्वस्थ रखते। समर्पित करके खाना चाहिए परमात्मा ला समर्पित करके खाना चाहिए। कृष्ण अर्पण से बोल दे और थोड़ा सा जल लेकर के पहले समर्पित कर ले और प्रणाम कर ले उसके बाद में भोजन ग्रहण कर बिना तो भोजन न है वो प्रसादी बन जाते। यही प्रसादी बनाए को कर नियम है। भोजन प्रसाद बनाना है ना ओकर यही नियम है कि एक बार तो कम से कम जल अर्पण कर दे कृष्ण अर्पण अशी के अब जय भगवान अशी के भोजन ग्रहण करो ना तो भोजन में वो प्रसादी बन जाते। इस प्रकार से अब नंद बाबा है तो ये गोकुलवासी मन का करे गोकुल पूरा परिवार में नंद बाबा के यहाँ 9 करोड़ 9 लाख 9,999
अतना कन गौल पाल करके रखे इस मंडल, कितना कन गौ पाले रही से, तब कहीं जाकर के दुनिया में यश कीर्ति है आज तक के फैले हमें नाम चलते हैं। अब भगवान असल अपन बेटा बनाए हैं तो कौन से कर्म करे से, गौ के पालन करके ओकर सेवा करे से। तो मोर बारंबार यही अनुरोध हमें सब किसान ला भगवान समझ करके अनुरोध करत हवो कि आप साक्षात सातों धन को उत्पन्न करने वाला साक्षात मूल्य पृथु महाराज हरो। मैं सब किसान ला पृथु महाराज पृथु भगवान समझ करके अर्जी विनती प्रार्थना करत हूँ। ये गांव का, ये देश के, ये राज्य के, ये साम्राज्य के मंत्री ला भी मैं प्रार्थना करत हूँ कि गौ के रक्षा करे के कोई उपाय करे। सब तरह से गौला हर किसान के यहाँ पलवाए, कम से कम हर किसान के यहाँ एक गौ होना चाहिए, एक गौ होना चाहिए, ओकर सेवा होना चाहिए। ओकरे दूध ला ग्रहण करे से, दही ला ग्रहण करे से वो जो बालक हवे वो ज्ञान संपन्न होते और बिना खातू कचरा वाले स्वल्पाहार गौ के प्रसाद से गौ चाहे तो बना सकते, खाद बनाना ही है तो गौ के जो गोबर है उसका खाद बनाए। और एक प्रकार से शाब्दिक यदि कोई आचार विचार करना है तो कम से कम गौ ला पाल करके ओकर सेवा करे। और ज्यादा नहीं कह सको तो कम से कम इतना ज्यादा मोर विनती है कि यदि कोई ककरो पालन नहीं कर सको तो ककरो पेड़ा ला जलाओ मत, कहीं ना कहीं ले जाकर के वो पेड़ा ला दान कर दो। एक से का हो ही आप मन के अनधन जल सबके वृद्धि होई, समृद्धि होई, परमात्मा हो आप मन साक्षात भगवान तुल्य हो और धरती के रक्षा करना आप मन के काम है प्रभु हो। तो ये समझ करके ब्राह्मण होए के नाते से मैं सब जन करबद्ध प्रार्थना करत हूँ, सब किसान भाई करबद्ध प्रार्थना करत हूँ कि मोर बात में थोड़ा से ध्यान दे हो और गौ पालन में बराबर ध्यान देना। जैसे गोकुल में जैसे ध्यान दे। जय जय श्री राम, बोले गौ माता की बोले आदि शक्ति जगदम्बा की जय, बोले गायत्री मैया की जय। अब पेड़ा भला जलाए बस छोड़ दे परमात्मा हो। ये गौ और ब्राह्मण के पुकार लाई सुन के भगवान ला ये दुनिया में अवतार धारण करना पड़े है। तो कम से कम शांतिमय स्वरूप में गौ हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में है, हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत में गौ सम्मान मिले, गौ के पूजा हो, ऐसे प्रयत्न करो। और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में यदि कोई पेड़ा ज्यादा हो गए ना तो अन्य प्रदेश पर निर्यात भी कर सकते, अच्छा चीज आयात और निर्यात करते ना, वैसे कर दे। पर एक उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग करो और सदुपयोग करते हुए गौ के बिल्कुल पालन करना है। कथा के साथ साथ में मोला कुछ अनुरोध भी करना थे, बीच में अनुरोध करना थे, प्रार्थना करना थे। वो प्रार्थना में पहले कर लेते हूँ, बाद में कथा आगे बढ़ाता हूँ। तो ये प्रार्थना है। तो एक नंद बाबा है, इतना गौल पाले रही, तब कहीं जाकर के वो टैक्स पटाल जाना पड़े। जब टैक्स पटाए बर घिसना कहाँ जाते, सीधा मथुरा गेस। किसान मान के टैक्स का है पर्चल धर करके जा और पैसा के रूप में कर पटाना है अभी के फिलहाल के कर वही है। अब वो समय कर कार्य से राजा कर जाबे ना था, पूरा भेंट सामग्री जितना कर आपके घर में होते ओमे 54 हिस्सा होना चाहिए। ऐसे भेंट सामग्री वो पूरा दूध दही मठा घी ये सब के बंधोई और अपन पूरा गोकुलवासी मला धरवा करके मथुरा में प्रवेश करी और जा करके फिर कंसला टैक्स से पटाते और कंसला टैक्स से पटाई और ओकर बाद में जा करके वसुदेव से मिलन करते। बहुत दिन के बाद में वसुदेव और नंद बाबा के मिलन हो रहे थे। प्रेम उमड़ जाते, दोनों की आंखी से अश्रुधारा बहते, सीना से सीना लगा ली नंद बाबा और वसुदेव। कुछ समय मुलाकात करने के बाद में बोलते कि ये सब गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है नंद, अब कर पटा के कार्य यदि कोई पूरा हो गया हो ना
तो आप अति शीघ्र पहुंच जाते गोकुल तो अच्छा होती। इसका पर वहां कुछ उत्पात होने वाला है, ऐसे बोली। अब वसुदेव हवे वो सत्यवादी हवे, अब एक बोली हम मिथ्या नहीं जा सके तो कौन से संकट आने वाला है परमात्मा, चलो चलना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए, ऐसे बोलते। ये करे बीच में कहा होते आकाश वाले जब ले सुन रहे थे, जब ले सुन रहे थे कि तो मारने वाला कहीं और जन्म ले ले, तब ले कंसा अकबका जा रही थी। अपन मथुरा में जतना कहा 7 दिन तक के बालक हावे जन्म ले ओला भी सब मार डरो। अपन राज्य के अंतर्गत में जितना कम प्रदेश पर थे, देश के अंतर्गत में जितना कम राज्य पर थे वो बालक लो मार ले। खास तौर पे गोकुल में जाकर के जो भी 8 दिन के अंतर्गत में बालक हावे सबके संहार कर दे, मार दो। बिल्कुल नवजात शिशु ककड़ो घर में होना ही नहीं चाहिए, ऐसे आदेश दे दी। और 2-4 ठन आदेश ला बिल्कुल मानना पर थे, हट ला मानना पर थे। राजा कोई हट कर दी तो मन नहीं करबे ना तो मृत्यु दंड मिलती। एक वजह से सबके सब उगर सैनिक बन जाकर अनेकों प्रकार के अत्याचार करे, पापाचार करे, और जितना कर बालक आवे सब नष्ट कर थे। 7 दिन के अंतर्गत जन्म लेने वाला बालक मात्र दंड के यहाँ नहीं पहुंचे रहा है, बाकी सब बालक मन के अनिष्ट कर देते। सुनते कि वो बालक कोई अनिष्ट नहीं कर सकते, ऐसा सुने से ना। तब वही समय में अपना अच्छा कार्य समझ करके पुतना जाते कि थे भाई मैं जाकर के वो विष भरे दूध पिला देते हैं, तो वो बालक के ऐसे भी मौत हो जाए। ऐसे कंस से आदेश पा करके अब पूतना जाते। पूतना जब गई ना तो पूतना जाते, पूतना जाए के बाद में वो एक गोपी के रूप धारण करे, और गोपी के रूप धारण करके गए हैं, और गोपी के रूप धारण करके मस्त भजन गाते हुए अब पहुंचे। जब भजन गाते हुआ वहाँ गोपी के रूप में पूतना पहुँचते, तो ये तरफ ओकर मन के बात ओकर मन के छल ला का जाना थे माया सुधा। वो समय बालक ला दूध पिलाते रहे थे। माया सुधा है, छोटे से बालक है, कृष्ण है, ये ला दूध पिलाते थे। अब वही समय पहुँच गए, बहुत सुंदर है बहने, तो ललना है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, देते तो मैं पा लेते हूँ, पा लेते हूँ। कहा देना बहने, मैं पा लेते हूँ। ये माता मन के स्वभाव है। माता मन के स्वभाव में माँ के हृदय में बहुत जल्दी करुणा उमड़ जाते हैं, और सबके बात पर विश्वास करने वाला वही है। बहुत जल्दी सबके बात में विश्वास करने लगे थे माँ। यशोदा मैया ले बहनी कहा मोर बेटा हरे, बेटा हरे, आप बेटा हरे, आप पाले खिला ले, एक अधिकार है आप लोग, उसे सब मातल होना चाहिए। अब वो खिलाए बर दे दे पूतना ला, और यशोदा मैया अपन घर कार्य में लग गए मंडल। जब घर कार्य में लगते तो ये तरफ का करते अपन कपट प्रदर्शित करना चाहते कि थे कि ये बालक मैं तो तोर वध करे वाले आए हवो, तो मानना चाहता हूँ। ऐसे अपन विष से भरे हुए स्तन खोलिस और स्तन पान कराते भगवान कृष्णचंद्र ला। बोले बाकी भी हरिलाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो भगवान ला जब दूध पिलाए चालू करिस ना, दूध पिलाना है ऐसे मन में सोच लिस, तो ये परमात्मा शिशु छोटे से बालक के रूप में हवे, और पूतना के अंतर आत्मा के बात ला जान डरते। तो किथे सबके अलग अलग डिपार्ट हवे। जब जब अमृत मिले तो देवता मन पिए, और जहर मिले है तेरा जे जहर पीने वाला डिपार्ट ला रखे हवे, तेकर सुमरन करे लगे। ऐसे मने मन में अब भगवान श्याम सुंदर है काका सुमरन करते भोलेनाथ के। वंदे देव उमापति मसुर गुरु, वंदे जगत कारिणम,
वंदे पन्नागभूषण मृगधर्म वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य संशाकवाहीन नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हे शंकर भगवान, हे कालों के काल महाकाल, अब ये महतारी मोला स्तनपान करा थे पर एक भावना कुछ अलग हो गई। परमात्मा एक स्तन में विष हावे, विष पिए की क्षमता आप में हावे। में आपके चरण स्पर्श कर, चरण आपके चरण स्पर्श करत हो। आप आओ, कैलाश से आओ और मोर इस समय के संकट ला हरो। परमात्मा मोर हृदय में वास करो। आज परमात्मा के ध्यान कर लीजिए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान के बहु बाला के है, वो शिशु है। भगवान भोलेनाथ के ध्यान करते भोलेनाथ पहुंच गए। बोले उमापति महादेव की जय। जब भोलेनाथ पहुंचे सना, वो अब भगवान शंकर के स्मरण हृदय में बसा करके वो बाला का आप दूध पिए चालू करी, स्तनपान करे चालू करे। महतारी के दूध पिए चालू करते, स्तनपान करते। जब स्तनपान करिस ना तब पियत पियत अब दूध कहाँ से बनते महतारी हो। देखो हर कार्य पूरा कर सकते लेकिन माँ के ममता, पोता अपूत भले हो सकते लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो। माता के लिए जीवन भर करते रहे, कतनो करबे ओकर बाद में भी कमी चिर थे। ऐसे बतलाए गए शास्त्र में, पुराण में ये वर्णन बतलाए गए है मंडल कि 6 बूंद खून के 1 बूंद दूध बनते हैं। ऐसे बतला है। और जब तक 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष जब तक के बालक तैयार नहीं हो रहा तब तक के माँ के माँ स्तनपान कराते तो कतना अब ये में 7 ठन धार है। माँ के स्तन में कितना कन धार है? 7 ठन धार। और लगातार 1.5-2 साल जब तक के बालक तैयार नहीं तब तक कितना कन दूध पिलाई सोई दाई हो। तब लोग कितना का कार्य करिए तब कहीं छुटा सकते हैं। बड़े से बड़े भी कार्य करिए ना तो माँ के दूध के बराबर कौन चीज नहीं हो, तुलना ही नहीं कर सके। वो अमृत है, अमृत तुल्य है। अब अमृत पिलाने वाले महतारे आज बालक लाए श्याम सुंदर ला विष भरे स्तन के पान करा दे। किथे के एक आध करने के लिए कापे हो बने चूहा घुआ से कि सच्चो हो के चालू करे दाई हो। हाँ, जब स्तन पान करे चालू करिस ना दूध पियत 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 अतक पिए चालू करे तो कर स्तन के सब दूध पूरा हो गए। अब खलास। अब एक तरफ से अब शरीर का मैं खुदे बता सुना भाई 6 बूंद खून के 1 बूंद दूध बनते। अब खून खिंचा चालू कर कैसे करते भैया, कैसे करता हुआ हटा चालू कर इस मंडल तो कहाँ हटा थे, जितना हटा जाते ना उतना चिपके जाते। लेना भाई अब जितना कर पिया ना महतारी पिया पिया। तो ऐसे पियत 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 भगवान हावे स्तन पान करते करते विष भरे दूध ला पीसते पेश पूरा पुतरा के खून ला चूस दे। ओकर प्राण पखेड़ो उड़ जाते, शरीर हावे ना धड़ाम से गिरते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जब धड़ाम से गिरते ना तो गोकुल में वो है लेकिन उसका शरीर कहाँ तक के पहुंच गए, मथुरा के यमुना के किनारे तक के पहुंच गए। 16 योजन जैसे होकर 16 योजन है ना, वही प्रकार से ये पुतना के भी शरीर विशाल हो गए। एक अंतर्गत में शरीर में जितना यहाँ जीवन पहुंची न दाई हो सबके सब चपका के करते चालू कर दी, छटपटाक चालू कर दी। ऐसे शरीर ही से वो पुतना के और ये पुतना के जैसे प्राण छुटी ना तो का होते बता मंडल ओकर हृदय निकलते एक ठन ज्योतिष वाला, जैसे ये दिया जलत हवे ना उसने ज्योतिष वाला निकलिस। अब बोला ज्योतिष वाला निकलते और देखते देखत में भाई में वो बालक के हृदय में जाकर कर समा जाते। हाँ, तो जिला भी परमात्मा मारे है ना बोला बराबर तारे है।
ओकरे पाए के परमात्मा के पहले नाम का है रे, ओकर नाम धरा है पहले अपन कर्म के हिसाब से नाम होकर चलते जाते एलक वही तारनहार। बोले तारनहार भगवान की। तो ये पूतना के उद्धार कर देस, पूतना ला तार देस, पूतना हा तो वो बाला के संहार करे बगेस, मारे बगेरी से, पर पूतना हटा दिस। ये पूतना कौन हरे? पहले जन्म का ये बलि की बहनी हरे। जब वह राजा बलि के वो दिन भी बतला रहे हैं दावी कि राजा बलि जब यज्ञ में जाते तो वो समय के थे लड़का बहुत सुंदर है, अपन गोदी में बैठा करके स्तनपान करा लेते हैं का, दूध पिला लेते हैं का, ऐसे इच्छा करी। और जैसे अपन रूप ला बढ़ाई ना तो वाह ऐसा छलिया धर के जहर देख मार देना चाहिए। ऐसे ढंग के वो है मन में हो गुरुजी। तो जाकी रहे धारणा जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। भगवान अंतर्यामी हरे, अही सबके अंतर्यात्मा के बात ला जानते आई हो, और सबके अंतर्यात्मा के बात ला जानने के बाद में ओकर हिसाब से वो कार्य करते। तो भगवान के जब सानिध्य में बैठना है ना, वो समय में सब प्रकार से भक्ति ला धारण करके छल कपट ये सब ला छोड़ करके मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, भगवान ला अपन बनाना है और भगवान के हो के रहना है। तो ये बिल्कुल शरीर के अंतर्गत में छल कपट छिद्र राग ईर्षा राग द्वेष ये सबसे दूर रहो बंधु, ये सबसे दूर रहो न माता हो तो भगवान आपके हृदय में वास करी। बोले राधे राधे जय माता की। अब ये तो तरीका अपना लगी रही हो। हाँ तो ये अब पुतना के उद्धार कर यही बात ला सोचते हुए आत रहे थे। कौन से ऐसे अब सगुन होने वाला है? बोले वसुदेव है, साधु हरे, ये संत हरे, सत्यवादी हरे, ये साधना करने वाला साधु है, ओकर वचन मिथ्या जाने सके परमात्मा। तो कौन से संकट आने वाला है? तब एक तरफ देखते बालक ला यशोदा मैया आग बालक नहीं है, मोर बालक कहाँ चले गए? ऐसे अब पूरा रुदन करे चालू करे। माता यशोदा के रुदन सुन करके करुणा कंदला सुन करके गांव के समस्त गोकुलवासी मन सबके सब एकत्र हो गए और ढूंढाते बालक ला, पर वो बालक मिला तो नहीं है। अब देख ढूंढते ढूंढते देखते कि एक विशाल शरीर वाले राक्षसी मृत शरीर पड़े हैं और ओकरे साथे में भगवान ये बालक हवे कृष्ण कन्हैया लाल है, वो कर सीना में बैठ करके स्तन के जगह में बैठ करके भगवान हवे। माता माँ जैसे महतारी के गोद में जैसे खेलते ना लड़का मन, हाँ वही प्रकार से ये भगवान श्याम सुंदर हवे, ये वहाँ पुतना के हृदय में खेले चालू करे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चलो एक नाम दो नाम बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का, दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का, दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का, दुनिया जब रचा भगवान खिलौना माटी का। भजन सुनन को कान दिए हरि
भजन सुनने को भजन सुनन और मुख से करे गुणगान खिलाओ ना माटी का तूने अजब तो भगवान खिलाओ ना माटी का। भजन करने को भजन करने को भजन करने को भजन करने को भजन करने और दिया थे पहचान खिलौना माटी का तूने अजब भगवान खिलौना माटी का माटी का रे माटी का माटी का रे माटी का तूने अजब भगवान खिलौना माटी का तूने अजब भगवान खिलौना माटी का तूने अजब भगवान खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब बालक के नामकरण संस्कार करे एक दिन आ जाते ना तो एक नामकरण संस्कार ला गोकुल में गुप्त रूप में करते काबर कि कंस के डर हमेशा बने थे कि ये बालक मन के सब हत्या करा थे और क्रूर स्वभाव के है तो हो ना हो कोई देवकी के पुत्र मन ना समझ जाए ऐसे समझ करके ये रोहिणी के पुत्र बलराम जेकर कृष्ण के पहले जन्म हुए थे रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम के बोले बलराम भगवान की तो ये बालक कृष्ण और बलराम ये दोनों के नामकरण संस्कार करते ना तो गर्गाचार्य मुनि बोला थे ओपन कुल गुरु हरे गुरु और कुल गुरु का मतलब का होते कुल गुरु का हो इस मंडल और गुरु भर का लगते थे एक गुरु बनाए हावे ना मंडल वो गुरु हो और पूरा परिवार भर के बेटा बेटी नाती सब सहित गुरु बना है वो कुल गुरु पूरा परिवार कुल गुरु पूरा परिवार भर के गुरु कुल गुरु के तो गर्गाचार्य मुनि महाराज हवे का कुल गुरु थे पर को भी हो जब भी नामकरण संस्कार कराना है ना बालक मन के तो ओका लिए शुभ स्थान देखना चाहिए मंदिर दिवाला में जा करके नामकरण संस्कार कराए और घर में बुलाना है और संस्कार कराना है तो जैसे ये नंद बाबा मन्ना गौशाला में बैठे अपन मुनि महात्मा लिखते और गौ के दूध से अभिषेक करे जो भी स्वागत सत्कार करते होकर बाद में बोलते कर नामकरण संस्कार ला गुप्त रूप में करना है भगवान कृपा करके कर नाम रखो महाराज बोले गर्गाचार्य बोलते जब जब धरती अकुला थे जब जब धर्म के हानि हो धरते वो समय में परमात्मा अवतार धारण करे अनेकों बार अवतार धारण करे और हमेशा दुष्ट के संहार करते और धरती माता के रक्षा करते गौ माता के रक्षा करे के निमित्त में धरती माता के रक्षा करे के निमित्त में धर्म के स्थापना करे के निमित्त में और ये संसार रास्ता दिखाए के निमित्त में ये परमात्मा के जन्म हो है एक पास में थोड़ा भी तृष्णा नहीं है एक नाम हवे कृष्णा के बोले कृष्ण भगवान के एक मन में ना तो राग है ना द्वेष है ना छेड़ है ना छिद्र है कोई
प्रकार से एकर से एकर नाम पड़िस कृष्ण की। और ये रोहिणी के जो बाला कहावे ना, ये बल के धाम है, बहुत बलवान है। ये शेष धारण करने वाले, ये धरती धारण करने वाले साक्षात शेष नारायण भगवान। अरे बोले शेष नारायण भगवान की जय हो। शेष नारायण भगवान के अंश अवतार है। ये धरती के भाल हरण करे पर अवसर मिले थे भगवान के साथ साथ में आनंद प्राप्त करे पर आज अग्रज के रूप में यहाँ अवतार ले है। ये राम स्वरूप शांति है। एक स्वभाव कैसन है? राम स्वरूप शांति है। एक से एक नाम पड़ गए बल और राम के। बोले बलराम भैया के, बोले बलराम भैया के जय हो। कृष्ण और बलराम, ये कृष्ण और बलराम के नामकरण संस्कार होते हैं बंधु माता। एक उपरांत में क्या करते, एक दिन की बात है। अब भगवान है, भगवान के पूरा पूरा बाल लीला चले और बाल लीला के अंतर्गत में दाई हो आपके ये गांव है कुसमिनो है। अभी ये गोकुल धाम हरे बिल्कुल जब तक के महाराज है तब तक के बिल्कुल सुबह उठना है और अपन नैमित्तिक कर्म के करे पहले कोठल साफ करना है और गौ का पहले सेवा करना है और घर पहले शुद्ध करना है। उसके बाद में स्नान करना है, उसके बाद में भोजन बनाना है, नाश्ता बनाना है। ऐसे नियम से करबे ना तो आप मन के लड़का है, बालक है, बड़ा ज्ञानवान संपन्नशील धनवान गुणवान ऐश्वर्यवान बनाए के बालक मतलब बनाए के यही नियम हरिदाई हो, यही विधान हरे। खाली मात्र यज्ञ हो तो वही समय में करना, ऐसे भर बात नहीं है। ये साधन ला जीवन भर अपना करके चलते ना तो ओकर घर घर नहीं, ओकर घर मंदिर बन जाते। माता जी हो अपन घर ला मंदिर बनाना है। वो सब माता मल्ला, सब माता मल्ला गौ और लक्ष्मी और लक्ष्मी से अपन भी एक लक्ष्मी तो गृह लक्ष्मी के रूप में आप मन खुदे हरो महतारी हो। दूसरा लक्ष्मी के रूप में ये गौ माता भी मान करके उसका सदा सम्मान करे करो। ओकर मल मूत्र में कोई प्रकार से हिचकिटाहट मत लाए करो दाई हो महतारी हो। वह शरीर के अनेकों प्रकार के रूप ला दूर करने वाला हरे महतारी हो। मैं ब्राह्मण हरो ना तो मैं ब्राह्मण के यही विनती स्वीकार करके यदि कोई गौ के सेवा करे बार चालू कर दे दाई हो तो तुम्हारे साथ में मोर कथा बतलाना भी सार्थक हो जाए, मोर जीवन धन्य हो जाए। बोले गोविंद नारायण भगवान की जय। तो ये प्रकार से भगवान के कथा में ऐसे अमृत मिलते। भगवान के कथा अमृत के वर्षा कराने वाला हरे। बोलिए ऐसा बोलिए कोई कहे ना रूप और जगह जैसे चुनिए कोई कहे ना उठ। हाँ, शास्त्र से सम्मिलित बात करना चाहिए, शास्त्र से संबंधित होना चाहिए, शास्त्र में प्रमाणित होना चाहिए। भाई वो बात ना बोलो। और जगह ऐसे चुनना चाहिए कि स्वतंत्र रूप में मैं एक बार बैठ गया ना तो भगवान के भक्ति में अभी बैठे हूँ, कथा के पूरा हो तक के वो उछलना नहीं है। ऐसे तन मन जितेंद्रिय के इंद्रिय ये 10 ठन इंद्रिय जीतना हवे। अभी कोई प्रकार से शरीर के कोई चीज मत सताए भगवान। ऐसे कि सुमरन कर ले ऋषि मुनि महात्मा वाला बैठ जाए, कोई भी चीज नहीं सताए। सब बंधन करना अपन ऊपर हवे, परमात्मा ऊपर ध्यान लगा दे, कोई चीज नहीं सताने वाला है। अब मैं कथा बतलाता हूँ, ध्यान रहती होती जाए तो बराबर कोई सतावे करे, कोई दुमत वाले बात नहीं है भैया में ना। एक पाए के बोले ही परमात्मा के कथा में सबसे पहले ध्यान की आवश्यकता है। लगाओ तुम ध्यान तो बढ़े तुम्हारा ज्ञान, लगाओ तुम ध्यान तो बढ़े तुम्हारा ज्ञान, और हो जाए ज्ञान तो हो जाए एक दिन वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज धारण कर ले ना। और ज्ञान और वैराग्य कब आते? जब माँ भगवान कृष्ण के भक्ति धरबे तब ज्ञान वैराग्य आहे कब? जब भगवान कृष्ण के भक्ति धरबे तब।
दोनों तरफ आवे, एक तरफ भगवान कृष्ण के भक्ति आवे तो दूसरा तरफ भगवान के मुक्ति। मुक्ति रूपे मुक्ति भी कौन हरे? मुक्ति देवी हरे। माँ भक्ति ला धारण करते ना हृदय में, ओकरे पास में ज्ञान और वैराग्य आते, और एक दिन ज्ञान और वैराग्य हो जाते तो वो लोग मुक्ति की प्राप्ति होती और मुक्त हो जाते। संसार में शरीर रहे के बाद में भी मुक्त रहते में परमात्मा के हर से स्वच्छंद आचरण करते हुए परमात्मा के देव मंदिर में, देव स्थान में, नदी में, किनारे में, तीर्थ में भ्रमण करते हुए परमात्मा के ध्यान लगाते हुए अपना आत्मा परमात्मा में तल्लीन कर देते। बोले वासुदेव भगवान की जय। एला किसे भक्त, एला किसे ज्ञान, और यही ज्ञान ला बतलाए बार, ये अंधकार ला दूर करे बार ये परमात्मा के अवतार हो है। ये कृष्ण भगवान और बलराम के नामकरण संस्कार हो गए माताजी हो। अब एक दिन कहा करते माताजी हो, ये माता यशोदा है ना, कृष्ण ला स्तन पान कराते थे, दूध पिलाते थे, और दूध पिलाता भगवान कृष्ण भी बहुत समय तक समय लगा दे। अब अपर जान हो गए, दूध पिलाते तरफ देखते कि वो तरफ के दूध उपनाथ है, जे हाँ हंडी मारे हवे वो उपनाथ हवे। तो भगवान का करते, माता यशोदा है वो दूध उपनाथ हवे, तेरा थोड़ा ठंडा करवा हूँ, नीचे उतार हूँ। ये मन में विचार करके बालक ला नीचे बैठा लेते धरती में, और वो दूध ला उतारे पर चल दी। ये समय में बाल लीला करते हुए कहा करते, ये भगवान कृष्ण चंद्र है वो पूरा महतारी मोला छोड़ दे, मोले बढ़ के यहाँ दूध ला माने ज्यादा मया वहाँ दूध ऊपर रख दी, दही ऊपर गर्म हो तेकर ऊपर, अब मोला दूध पिला छोड़ा दे तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे करते और वहाँ जितना कर मटकी में दही भरा रही थी, सब लोग उंडा दिस मंडा पक्षी पूरा पकड़ गए, सब तरफ हो गए। अब दही हो गए, मटकी मान भी एक फूट गए। अब मटकी मान फूटे है ना, तो छोटे से बालक वहाँ गप्पित खेला थे, आग देखिए तो यशोदा देख करके बोलते कि अरे, तो समझ गए कि मैं लड़का ला अधूरा दूध पिला करके गए थे का परिणाम हारे। देखो महतारी हो, यह कर उपदेश दे भगवान, महतारी माला ये उपदेश दे है, जब बालक ला दूध पिलात हो तो जान डर हो ना कि अब ये बालक के पूरा पेट भर गए तबे छोड़ना हवे। ये नियम बताइए, का बताइए? पेट पूरा भर गए, आहार पूरा हो गए तबे वो बालक ला छोड़ा उसवा। लड़का पेट भरे से नहीं है, हम मोला जाना हवे नींदई करे कि कुत्ता धूरा खाटे हम सोवाक नहीं जाना है, पलंग में सोवाक नहीं जाना है। दाई हो ये उपदेश दे माता यशोदा, और छोड़ के करी चलिस ना दूध दुख ना दी तो ललावा भगवान कृष्ण चंद्र जी जतना करी सतना कर सबल गवा दिस। तो एकर का मतलब है अधूरा नहीं करना है बालक ला, ये उपदेश दे। तब जा करके माता यशोदा अपन गोदी में फिर बैठे और दूध दही से लथपथाए हुए धर से अपन गोदी में स्तन पान करे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की बोले यशोदा मैया की बोले शक्ति जगदम्बा की। अब कुछ समय के बाद में अब ऐसे चलते से और एक समय का होते कुछ सब बढ़त में बढ़ गए, वर्ष भर के हो गए। तो जब बालक मना जो अवस्था करते ना वो सब कार्य ला ये कृष्ण कन्हैया लाल अब माता के सामने में शिशु लीला करी। भगवान चरित्र करते, शिशु की लीला करते और शिशु लीला करते। तो एक दिन का होते फिर इसने दही ला चुरा करके पकड़ा थे। तो पहले तो ये जो यमला अर्जुन नाम के वृक्ष हवे, ये यमला अर्जुन नाम के वृक्ष के अगल बगल में कई भंवर भाग थे। आगो बालक कृष्ण भागा थे और सुटीला धर करके पीछो माता यशोदा भागा थे।
जो तीनों लोग नचाने वाला है, ये तीनों लोग दौड़ाने वाला है, वो आज माँ के प्रेम के बंधन में बंध गए भैया हो। और भगवान कैसे लीला दिखावा थे माताला ऐसे है। अब आगू आगू बढ़ करके भगवान फिर मुड़ करके देखे, फिर थोड़ा सा रुक जाए। जब यशोदा वहाँ आए ना तो फिर मुस्कुराते हुए भगे और माँ यशोदा सूटी ले करके पीछे पीछे चला थे। पकड़ा थे तब अब के थे तो बहुत शैतानी होंगे। अब मैं तो बांधूंगी थे और रस्सी ले थे और रस्सी में बांधे के प्रयत्न करते जे संसार बांधने वाला हरे बोला आज माँ यशोदा बांधे धरते। तो आखिरी में जब के दो भावर भी लपेटे आखिरी में बांधे पर धरते कहीं बची जाए, पर भगवान ने बंधा। ऐसे कहा गोकुल में अपन नगर के अंतर्गत अपन भवन के अंतर्गत में जितना अकन रस्सी रिस ना सब यशोदा मंगवा डरी और बांधल धरे तो खाली 2 अंगूर छोटे पड़ जाए। अब ये आखिरी में देखते कि मोर महतारी अब थक गए। तो जिला संसार के को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मन ला कोई नहीं बांधन सके ना, बोला माँ यशोदा है अपन प्रेम के बंधन में परमात्मा ला प्रेम में बांध करके बांधी परमात्मा का करो से नहीं बंधा सकते तो मात्र माँ के ममता में बंधा सकते। ओला बतलावे पथ प्रदर्शन कराए बड़े संसार ला दिखाए बर भगवान ने लीला करी। बोले लीलाधारी भगवान की जय हो। तो अब रस्सी में बंधे ओकर बाद में वो अमला अर्जुन नाम के जो पेड़ हावे वहाँ बांध देते अपन। हाँ घर के काम काज करे बर लगे। अब एक तरफ बालक ला बांधे है तो बोला भी कुछ काम करना है भगवान ला यमला अर्जुन के उद्धार करना है। यमला अर्जुन के उद्धार करना है। एक वजह से घसीट थे ऐसे ऐसे रगड़ी से ना पेड़ ला यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष थे। ये दोनों यहाँ जब ऐसे रगड़ थे वो समय में दोनों वृक्ष धड़ाम से आवाज करते हुए नीचे गिर जाते। जब नीचे गिरे आवाज ला सुन करके पहुंचते माता यशोदा आवाज ला सुन करके पहुंची। तो माता यशोदा होकर आवाज ला सुन के पहुंचते तो दोनों वृक्ष गिर गए। तो जब जैसे वृक्ष गिरे तो वहां से 2 पुरुष निकलते देव स्वरूप और भगवान ला सुमरन करते और हमार मोक्ष की प्राप्ति कराए परमात्मा ऐसे कह के भगवान के हृदय में जाकर के समा जाते। बंधु जब भगवान के हृदय में जाकर समा गए तो ये मन कौन हरे? ये मन देव पुत्र हरे। एक बार उम्मत हो करके निर्वस्त्र होकर के स्नान करत रहे थे। उस समय में नारद वहां आ गया बोलते कि देखिए कि मन जल में स्नान करता निर्वस्त्र हवे और जल में निर्वस्त्र स्नान करना नियम के विरुद्ध है। अब मन मानव मन के जब नियम के विरुद्ध कार्य है तो देवता मन करत है कि अतक सड़ता हो गए अतक जड़ता हो गए। देवता की योनि प्राप्ति करे के बाद में जाओ तुम जड़ हो जाओ कह दिस पेड़ हो जाओ श्राप दे दिस। जब शराब दे देते ना तब कहते हमारा उद्धार कैसे हुई? जाओ कृष्ण अवतार हुई उस समय भगवान के हाथ के द्वारा आपके उद्धार हुई। ऐसे बोला वरदान भी मिली। तब जला जला भगवान मारे है बोला तारे है ये दोनों के उद्धार हो जाते। कृष्ण भगवान हृदय में जाकर के समा जाते। तब कहीं जाकर देखते कि यहाँ बड़े बड़े पेड़ है गिरे हवे मोर बालक के सब तरह से रक्षा करना। भगवान मोर बालक जब से यहाँ आया है अनेकों प्रकार के यहाँ कर्म होते और सब बालक ला कष्ट देवर पर परमात्मा में आज कुछ नहीं बिगाड़े होना तो सब तरह से मोर परमात्मा मोर बालक के रक्षा करते। ऐसे अपन मन के विश्वास बढ़ाते। भगवान भोलेनाथ है जब से सुने रही थे ना कि भगवान के अवतार हो कृष्ण अवतार हो के तब ले ओकर दर्शन बर ललाई रही थे। तब माता पार्वती लगे थे चल रहे कने जाते हैं दर्शन भर कर लेते हैं। ऐसे की थे तो कैसे खाली पीली जाऊं ऐसे की थे। तो ये पार्वती माता है ना बोलते तो जो भी धरना धाले भाई फिर बिना मैं दर्शन करे नहीं छोड़ो ऐसे की और बिना दर्शन करे नहीं छोड़ो ऐसे कह दी एकदम जीत कर दिस मंडल।
हाँ, और जिद करते तो पति के सामने में भी पति झुकना भी पड़ जाते, ऐसी बात नहीं है। पति धर्मवान होना चाहिए, बराबर पत्नी झुके लगे, धर्म के हिसाब चलने वाला सत्पुरुष के सामने माता लक्ष्मी मला झुकना पड़ी, चाहे वो पार्वती हो या लक्ष्मी हो या अन्नपूर्णा है, माँ अन्नपूर्णा के रूप धारण करी। और दोनों ये कर दर्शन करे के निमित्त में जाते, और दर्शन करे के निमित्त में जाते तो कैसे सोना कटोरा में माता अन्नपूर्णा सप्त धान्य भेंट करी धरी और चली। सोने के कटोरा में अन्नपूर्णा करे दान। तो भगवान भोलेनाथ कहते कि का करना चाहिए, ये दोनों जोड़ी जाते, बुद्ध भगवान भोलेनाथ अवमान पूर्णा भेंट देव भगवान के अवतार के जन्म लेके, तो यही भेंट धरे। सोने के कटोरा में अन्नपूर्णा कर दान, बजावत हवे डमरू शंकर भगवान, बजावत हवे डमरू शंकर भगवान। हम भोले के पुजारी हैं, भोले के अलख जगाते हैं, राम नाम की महिमा हम सब जग को समझाते हैं। ये प्रकार से श्याम नाम के महिमा के गुणगान करे बार भोलेनाथ पहुंच गए माता पार्वती के साथ में डमरू बजाते हुए। बोले भोलेनाथ भगवान के। अवन पूर्णा मैया सोना के कटोरा में सब धान्य धरे महतारी है, बोले शंकर भगवान की जय। ये प्रकार से आते और शंकर भगवान है, भोलेनाथ है, वो दर्शन करते और दर्शन करने के बाद में फिर भगवान और जीवन धन्य हो गए। ऐसे ने अपन आपला धन्य मनाते और धन्य मना करके फिर अपन कैलाश में चले जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की जय। तो भगवान जब भी कार्य करे है, जब भी कार्य करे है तो ये दुनिया ला मार्गदर्शन दिखावर सब कार्य करे परमात्मा। एक दिन बैठे रही थे और बीच द्वार में बैठे फंस करा के बैठ जाते भगवान। हाँ, तुलसी चौरक सामने में फंस करा के बैठ गए और बैठ करके क्या कराते, अपन अंगुली में ऐसे खोनटा थे माटी ला, और माटी ला खोनाट खोनाट के कैसे करते मंडल मुंह में लेगा थे, उतना दूरा खाते उतना दूरा खाते। जाके कुछ गोपी मन जा करके बदलाते, अरे वो यशोदा कहाँ भाई हो, आपके लाला माटी खा रहे हो। यशोदा मैया यशोदा ऐसे जब बोलिस ना तो दौड़ते हुए आते, वो ना माँ यशोदा है। और माँ यशोदा आ करके कान ला धरी और कान ला धर के अब भगवान कृष्णचंद्र ने बोला थे, क्यों रे कैसे कैसे कान्हा कैसे कन्हैया, वास्तविक में तो मिट्टी खाए है, बता तो ऐसे बोलते। तो कन्हैया बोलते हैं, माँ मुंह में भरा है माटी, मुंह में भरा है माटी। कैसे थे कन्हैया कुछ नहीं कहा, मुंह में भरा का है माटी। एक ऐसे थे वो बाला कुछ नहीं कहा थे, बस ऐसे गला हिला थे, बोला थे आज भी लड़का मन कहते ना महतारी हो, वो सब चरित्र भगवान करके दिखा है। जब देखा नहीं खाओ ऐसे किथा देखा आसे के महतारी धरेस और ओकर मुंह से पिच के धरते, और मुंह जब फारिश न महतारी हो तो का देखते, का दिखते वो लड़का के अंदर में अखिल विश्व ब्रह्मांड सबो दिखते। वो बालक के मुंह के अंतर्गत में सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, धरती है, ताल तरैया है,
गंगा जमुना त्रिवेणी की नदियां हवे। यहाँ तक के देखा थे कि ये गोकुल धाम में यशोदा मैया वो अपन लड़का के कान लदा के कैसे माटी खाते नहीं कि पूछा थी यहुल देख डरी सुकर मुंह में काबर ये अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है। सब लोग देखते तो माता यक बका जाते और ब्रह्मा समझ करके आंखी ला बूंद लेते। परमात्मा समझ गए कि भगवान जान रहे थे कि ये महतारी है मतलब ब्रह्म मान ली। अब ऐसा ब्रह्म मान ली तो फिर मोर दुनिया का और बाकी कार्य करना तो मैं कैसे कर पाऊं भाई। ऐसे समझ करके फिर अपन माया जाल फैले और माँ के ममता उमड़ जाए, माँ हमारा पुत्र रूप में ही स्वीकार करे, ऐसे माया बढ़े मंडल। तब कहीं जाकर आंखें खोल कर देख सकते जस के तस बालक मुस्कुराते हुए कर सामने में बैठे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कुछ दिन के बाद में क्या करते, जैसे थोड़ा से बढ़े परमात्मा तो अपन साथी मन के साथ दो चार जन के मंडली बनाई। भाई बचपना में अनेकों कार्य करते ना, बालक मन वो सब कार्य करते। बचपना मन लड़का बिगड़ते कब संगत से बिगड़ते। अच्छा संगत मिल गए ना तो बढ़िया ज्ञानवान मिल जाही बन जाही, और बुरा संगत को मिल गए तो पूरा आदत ल बिगाड़ लेते। वही प्रकार से अभिनय बचपना में सत्संग करे संगत करी से तो बिल्कुल छोटे छोटे बालक मला सकेल थे। अब भगवान जाना थे दूध दही के खाए से ज्ञान के बढ़ोतरी होते। तो वही अपन उद्देश्य बने हमला ज्यादा कोई चीज नहीं खाना है, हाँ नशीला चीज नहीं खाना है, छोड़ दो अच्छा चीज खाओ, हाँ पान सुपारी छोड़ो, गुटखा तंबाकू ले छोड़ो और दूध दही खाओ। दूध दही खाना है और ये मंडली बना ली जिका यहाँ अच्छा दूध पकते, दही बनते, मक्खन बनते, वहाँ जा करके बिल्कुल ओकरे भोजन बना के प्रसादी बना करके मिल बांट खाना। ऐसे मंडली बना करके अब सब गोपी मन घर जाए और गोपी मन घर जा करके उसने दूध दही चुरा करके मंडली सहित पूरा चुरा करके अब प्रसादी बना, प्रसादी के रूप में जहाँ पर स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है तो वहाँ प्रसादी तो है, तो जो भी है वो वही प्रसादी है सब बाल बाल के लिए। अपनों खाए बानल भी खिलाए, गोप बाल बन भी खिलाए, ऐसे करे। कुछ दिन के बाद में कब तक के चुपचाप रही, ज्यादा दिन तक वो कर्म चलते रहते ना था, वो माता पिता तक पहुंचबे करते। बोलते कि माता रे यशोदा ये बालक हवे ना, ये श्याम सुंदर हवे, ये कृष्ण है, ये हमारे घर में जाते दही चोरा लेते, ये हमारे घर में जाते और दही चोरा लेते। माता रे समझा सीखी थे अतना मोर यहाँ गौ माँ हवे ओकर संख्या ला मन खुदे जाना था वो, तो वो अतना दूध दही होए के बाद में भी काबा तुम्हारे यहाँ चोरी करे, तुम्हारे मिथ्या वचन बोला था, झूठ बोला था वो, ऐसे बोलती। और दूसरा बात पतियाबे नहीं करे, जिका घर में खुदे जे चीज हो धावे और चोरी करते सी कहे को महतारी मन पतियाबे नहीं करे। बार बार या करके बोलते बड़ा मड़ा रोदाए तुर बुलवा बेटाऊ, बड़ा मया रोदाए तुर बिलवा बेटाऊ। हमारे घर में आते दूध दही ला खाते तुर बिलवा बेटाऊ, बड़ा मया रोदाए तुर बुलवा बेटाऊ। ये प्रकार से सब गोपी मन बार बार प्रार्थना करते। रोज के आकाश ने कहते तुम्हारा मान लाश कटा नहीं करे ना, मो लड़का चोरी नहीं करे। कौन महतारी पर लड़का पर विश्वास नहीं रही और कौन का सरोखा नहीं तिथि बताता ही हो। उसने महतारी हो जैसे यशोदा माँ अपना
लड़का के सरोकार दी थे, उसने सब महतारी मतलब अपन लड़का के पक्ष में रहना चाहिए, वो बतला है माया सौदा। इतनी होती ध्यान मत दे करो, जब तक का लड़का नहीं बढ़े तब तक के सब तरह से ध्यान अपन लड़का ऊपर दे करो, अपन लड़का के पक्ष ले करो, गलत रास्ता मत जाए, देखे करो, परखे करो, ऐसे के सब भगवान करके दिखला है। अब ये तरह पे कहा थे नहीं, एक दिन गोपी मन बना ली कि ये भगवान लोग पकड़ना चाहिए के। अब शिखा ज्योति में बांधे हैं दहिला, ललिता नाम के सखी है, और शिखा ज्योति में बांधे दहिया, अब अगल बगल में काला बांध दिस घंटी बांध दिस। तो सब लोग छोटे कौन रहा है, भगवान कृष्ण चंद्र, बाकी सखा मन सब बड़े रहा है। तो गोल ऐसे टोली बनाए, और गोल ऐसे बनाए के बाद में फिर और चढ़ती से ऐसे दुतार घेरा चढ़ लगाए के बाद में फिर जा करके उस शिखा तक पहुंचे। तो सब लोग ऊपर में कौन चढ़े, ये कृष्ण कन्हैया लाल चढ़े। अब जैसे कृष्ण कन्हैया लाल ऊपर में चढ़ते तब ओकर बनाए हुए दहिया में घंटी बंधाए हवे ना, वो बाज जाते बाजी स्थान उतना धूरा ललिता आगे। अब बाकी जब ललिता लाद देखिस ना, गोप ललिता लाद देखते तो का करते ये सब बाकी सखी मना भगा गए छोड़ के। और वो जब कूद के भगे तक कहते रहा जाना चाहिए, मैं पड़ाक ले गिर जाऊँ से के वो लड़का है, वो कन्हैया है, वो बस दही शिकाल धर के वही झूल के गा, और घंटी बाजते छाबे किथे बाकी मन सब भगाई जे मेन चोरा हावे, मेन चोरी करने वाला चोर हावे, वो तो बाचे हावे ना। ऐसे कही करके पकड़ी कृष्णचंद्र भगवान ला, कृष्ण कन्हैया लाला ओकर हाथ ला पकड़ते महतारी हो, और चल तो महतारी नहीं पतिया तब मैं ले घूम के थे। अब जैसे हाथ ला धर के लेगा थे, और ये यशोदा आई, वो यशोदा कहाँ गई हो, ये तोरे लाला है ना, ये आज हमारे पकड़ में आ गई हो। ऐसे ब्रज भाषा अयो जगह खइयो, ये जितना करना। अब भगवान के जन्म होने के बाद में गोकुल और ब्रज के भाषा है ना, ऐसने है। रामायण के भाषा तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचना करे ना, तो ब्रज भाषा में बना करके हिंदी में अनुवाद करे मंडल, वो भी ब्रज भाषा है। तीला वाणी ला सुन करके अब भागते हुए आते, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय परमात्मने गोविंदाय नमः। हमारे यज्ञ स्थल में फिर आज ब्रह्मण्य देव का पदार्पण हुआ है, और ये साक्षात वामन भगवान के रूप में, व्यास नारायण भगवान के रूप में हमारे यज्ञ स्थल में सभी ब्राह्मणों का पदार्पण हो रहा है। सो महाराज जी को सादर स्थान ग्रहण कराइए, और बैठे के बाद में थोड़ा से जल और टीका लगा कर सम्मान करके फिर कथा श्रवण कीजिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। चलो एक भजन चलन जय श्री। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है।
कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय माता की। राधे 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 तो जैसे माता जी हो
अब अपन कथा ऊपर ध्यान दो। ये सिक्का ज्योति बांधे दिसना ऐसने ऊंचो सिक्का ज्योति में सब बंधाए हवे। अब घंटी बंधारी दाई हो ललिता लात देखी तब बाकी सब जन मन तो लुटैया मन भगा के नीचे वाले मन। हाँ अब वो कृष्ण कन्हैया लाल हाला सब लोग छोटे रहा एक पा को मटकी से धर के ओरा में गए। अब लटके छाबे घंटी बाजते छे अब लटके छे रहा ललिता बाकी में भगाइस मेन चोरहत पकड़ाइस की थे का बोले बाकी बन तो भगा गए पर मेन चोरहा पकड़ा गए। चल अब तो माता कर ले तो महतारी नहीं पतिया ना तो पक्ष चले थे तो पक्ष चले थे तो महतारी का लेके देखा हूँ ऐसे ललिता का हाथ ला धरे हवे और पिछू डाला देखा तो नहीं है। और कृष्ण कन्हैया लाला के हाथ ला धार के लेते और यशोदा मैया चिल्लाते वो यशोदा तो लाला है ना आज पकड़ में आ गए। ये तो बिल्कुल एक मुंह में दही लटके हवे देख ले ये साक्षी हवे ये गवाही है ये देख ऐसे की थे। और दौड़ते हुए जब यशोदा ये पार निकलते तो ये तरफ का लीला करे ये कृष्ण कन्हैया लाल हा। जब तक के यशोदा मैया नहीं चिल्ला कृष्ण महतारी हो तब तक के तो लड़का बने रही से। और देख ये देखना ते बहुत पक्ष लेता तो लड़का के आज हमारा के दही खा दे और मटकिल भी उंडा दे है। देख ले ये देख हाथ में पकड़े हुआ सिक्के थे तो जब तक के धरे नहीं थे तब तक के लड़का के रूप में नहीं थे। और जैसे यशोदा मैया ऐसना तो का बनते ये सखी है ये गोपी हवे एक पति के रूप धारण कर लेते और पति के रूप धारण कर ले है ऐसे कर्रा मेछा वाले बड़े बड़े दाढ़ी वाले दाई हो कर पति है वो के रूप धारण कर ले और दौड़ते हुए यशोदा आते बोलते काहे अब इतना पिछुड़ा ध्यान देखे से नहीं है ना कि देख ये देख धकला हाँ तो चुटला देख ऐसे किथे मैं का देखो महतारी तेह देख ऐसे किथे। और जब ऐसे पिछुड़ा लौट कर देखते न मंडल तो कहाँ वो लड़का कहाँ कर कन्हैया लाल हरे वाह करम मेछा वाले वाह बड़े बड़े दाढ़ी वाले ओकर पति खड़े हावे ऐसे देखे तब ठाकले रह गए। ते कैसे आगे मैं तो लड़का धकला होते कैसे धकला तो भगवान है ऐसे लीला करे थे। और ललिता के पति के रूप में ओला दिखी कि थे यशोदा मैया के तो कुछ लगते बता तो अब बहाना नहीं मिली थे अपने पति थे धर के लाने से मौका मोर लड़का चोटा बता था ये तोर फलथे का बता तो ये कते करक बात सुहाना लगते और कौन अच्छा लगी अब हमेशा मोर लड़का पक्ष ले थे वैसे बोल तो समय देगा कि सबके पक्ष ले लगे थे और ये सही काम कहते कर तो पक्ष ले लगी। देखना मोर लड़का हरे तो पति है रसी कहीं तब कहीं जा करके और ललिता नाम के सखी हवे सील नीचे गिरा दे और फिर धोखा हो गया। चल ऐसे फिर अब हाथ में धर के लेगी इस मंडल अब फिर हाथ धर के लेगी ना तो का करते जैसे अपन घर के दुआरे में भी से लौट कर देखते तो कहाँ का कर मेछा वाले बड़े बड़े दाढ़ी वाले पति नो है वो तो श्याम सुंदर भगवान नाम चुकले का ग्रुप में फिर कृष्ण कन्हैया लाल करे बोले कृष्ण भगवान के ऐसे लीला करी दाई हो भगवान हम बोले बांके बिहारी लाल की जय बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब बढ़ते हुए अलौकिक लीला करते हुए कृष्ण और बलराम हावे माता यशोदा और नंद ला परमानंद के मग्न कराते और परमानंद के मग्न कराते हुए भगवान हैं। अब अपार लीला आगे बढ़ाते क्या करते कुछ दिन के बाद में जब कुछ और बढ़े तो गैया चरा के समय आ जाते गया चरावर जाते अपन संगे साथे सखी मन के साथ में गाय चरावर जाते और गाय चरावर जाते वहाँ अनेकों प्रकार के नृत्य करते वहाँ अनेकों प्रकार के नृत्य करते सुंदर सुंदर बांसुरी बजाते मात्र दो नाम भगवान के ये बांसुरी बजाने वाले भगवान के दो नाम संकीर्तन कर ले चलो मात्र दो नाम हरि रस भरी बना बजाई रे हरि रस भरी बना
बजाई रे। बोलो बोलो। हरी रसी भरी बैना बजाई रे, हरी रसी भरी बैना बजाई रे। मर बांसुरी बजाए रे, मेरा सच भर मन से बजाए रे। मेरी मन की सुधा बिसराई रे, हरी रस भर बैना बजाई रे। मेरे मन के सुध बिसराए रे, मेरे मन के मन से बजाए रे। यमुना तट हरि धेनु चराई, यमुना तट पर मन से बजाए रे। यमुना तट हरि धेनु चराई। यमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर बैन बजाई, मधुर मधुर सब बैन बजावे। मधुर मधुर स्वर बैन बजाई। मधुर मधुर सब बैन बजावे। बांधे कमरिया कारी रे, हरि रस भर बैन बजाई रे। भर बांसुरी बजाए रे, मेरे मन के सुध बिसराए रे। मेरी मन की सुध बिसराई रे, हरि रस भर बैन बजाई रे। मेरे मन के सुध बिसराए रे, मेरे मन के सुध बिसराए। बोले बांके बिहारी लाल की। जय हो। तो ये प्रकार से जब गैया चरावर जाते ना कृष्ण और बलराम, तो मस्त वहाँ सुंदर सुंदर नृत्य करते बंधुआ, और सुंदर बांसुरी के तान छेड़ थे, और सुंदर बांसुरी के तान सुन सुन करके ना गौ माता मना अपन आनंदित हो जाते, परमानंद में मग्न हो जाते, और सब के सब एक धुन हो करके भगवान कृष्णचंद्र मोहन मुरारी के बंसी के धुन ला श्रवण करते, और बंसी के धुन ला श्रवण करते हुए गौ महतारी महा ये गोपाल जी के गुणगान करते हुए सुंदर सुंदर भोजन ग्रहण करते, हरा भरा चारा ग्रहण करते, और भगवान श्याम सुंदर है ना प्रेमा भक्ति अवतार धारण करने वाला मधुसूदन मुरारी का करते, हर गौ माता के अलग अलग नाम रखे, और अलग अलग नाम से पुकार करके मस्त प्रेम भक्ति बढ़ाने वाला माँ गौ माँ के जहाँ चलते वहाँ जाए के बाद में स्पर्श करते, और जब गौ के शरीर में हाथ के स्पर्श होते ना तो किए हुए जाने अनजाने में करे हुए पाप सब नष्ट हो जाते। ऐसे मान करके सबसे पवित्र गौ गंगा की तरह पवित्र मानते हुए एक संग करके गोपाल के संग करके ग्वाल बाल के संग करके आनंद और परमानंद में होकर के वहाँ नृत्य करते। इस प्रकार से एक नित्य नैमित्तिक कर्म बढ़ गए कि वहाँ जाना, नित्य प्रति आना, गैया चराल जाना, ये उनका कार्य है। एक अंतर्गत में जब एक दिन मन हो ब्रह्मदेव भगवान के चल भगवान अवतार धारण करे हैं तो जाना चाहिए, और जा करके पता करना चाहिए कि भगवान कौन से लीला करत है। ऐसे भगवान परम ब्रह्म के परीक्षा ले खातिर पहुंचते तो इस प्रकार से जो अभी बंसी के धुन छेड़े है वही प्रकार से मोहन मुरारी बंसी के धुन छेड़े करके गैया चरात रहे थे, ग्वाल बाल मन खेलत रहे थे। एक तरफ ग्वाल बाल मन खेलत है, उसके साथ में कृष्ण मुरारी खेलते हैं,
और वही कर का करते जितना कर वहाँ के गाय है और बछड़ा है वो सब के सब ला ले जा करके ब्रह्मा जी एक क्षण गुफा में प्रवेश करा देते। एक गुफा के अंतर्गत में डाल देते, बहुत बड़े पर्वत थे, गुफा थे, गुफा के अंतर्गत में डाल दी रहा। तो भगवान ये परमात्मा हरे, वास्तविक में परमात्मा हरे का नो है, एक परीक्षा लेखने में से आए ब्रह्मदेव ही वो, और परमात्मा के परीक्षा ले थे। जब देखे ना तो गौ और बछड़ा कहाँ चले गए। गौ और बछड़ा ला जब पता करे बजाते मधुसूदन मुरारी है, उस समय में का होते कि एक जो बालक साथी ग्वाल बाल साथी हवे ये मल्ला भी लुका देते गुफा में लेकर के। एक तरफ गौ मल्ला रुके, एक तरफ ग्वाल बाल मल्ला रुके। अंतर्यामी भगवान मधुसूदन मुरारी समझ जाते कि ये काकरो करनी नो है, ये ब्रह्मदेव की करनी हरे की। जतना अकन गाय और जतना अकन बछड़ा ला लेकर के गुफा में डाले थे ना, वो उतना अकन गाय और बछड़ा के रूप धारण स्वयं भगवान मधुसूदन मुरारी करे। अपन स्वरूप ला उतना अकन गाय बने से, उतना अकन बछड़ा बने। ओकर बाद में अपन साथी मन देखे, साथी मन भी नहीं मिले ना, तो जितना अकन साथी मन ला गायब करी थी ब्रह्मा जी, उतना अकन ग्वाल बाल साथी के रूप में अपने शरीर से निकाल करके पूरा अनेकों रूप में परिवर्तित होकर के ग्वाल बाल भी बने। एक तरफ ग्वाल बाल भी बन गए और गौ माता बछड़ा भी बन गए। और जितना अकन रोज के जैसे आथना करवा, संध्या के समय में, दिन अस्त के समय में गौधूली बोला के, गौधूली बेला कौन लगे है, गौ के आय के समय का है। दिन भर गड़बड़ नहीं हो लगना चाहिए। ओकरे एक समय बनते रात्रि के समय में, संध्या के समय, जिस समय में सूर्य आधा बुरे वो दिन भर बतला है ना कि आधा सूर्य बुरे थे, वो ना दिन हो ना रात हो, हिरण्यकश्यप मारे बड़ो समय बनाए हम। वही प्रकार से जैसे गोधूली बेला समय, वही समय हरे मंडल की आधा और पूरा सूर्य अस्त हो गए तो वो गोधूली बेला के समय है। तो नित्य नैमित्तिक जैसे जैसे सब बालक मन गोप बालक मन आए, उतना कन बालक और उतना कन गाय, सब के सब नित्य प्रति रोज गए आते सुबेरे। और जैसे जैसे जिका घर के लड़का हरे, उनके घर के लड़का के स्वरूप में उतना कन गौ और बछड़ा के रूप में भगवान स्वयं अपन रूप ला परिवर्तन करके बनाए हमें। 6 महीना बीते के बाद में आंख देखते तो वहां पहले जाकर देखी गुफा जाकर देखे तो गौ उतना कर हावे, बछड़ा वो जस के तस है। ये तरफ फिर आकर के देखते तो बाल बाल मान भी जस के तस है। अब ये तरफ कहाँ है कन्हैया सीख देखते तो ये मधुबन में जितना कर ग्वाल बाल और गोप मल्ला लो अंदर गुफा में डाले ना, उतना के संख्या में ये कर मस्त सबके सब है। और मस्त मधुसूदन मुरारी है, बंशी के तान छोड़े है। ये लोग देखते ना, तब कहीं जाके ब्रह्मा मुरारी भगवान ब्रह्मदेव हावे, वो जा करके बोलते भगवान मैं आपके परीक्षा ले बना रहे हूँ परमात्मा, पर आपके जो लीला हावे लीला देख करके मैं स्वयं फंस गया हूँ, भ्रम में पड़ गया। परमात्मा मैं कौन, मोर सब प्रकार क्षमा करना। एक प्रकार से वासुदेवम सुतम देवम कंसारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे परमात्मा आप जगत ला मार का दर्शन दे खातिर बड़े रूप ला धारण करे हो प्रभु। सब तरह से मोठी ढाई ला माफ कर हो प्रभु। मोला परमानंद के परम आनंद प्राप्त हुई प्रभु परमात्मा। मोठी ढाई ला माफ करना, ऐसे क्षमा प्रार्थना करते। पापो ये हम पाप करना नहीं, पाप आत्मा पाप संभवम त्राहि माम पुंडरीकाक्ष छो सर्व पापो हरो हरो हरि। ये प्रकार से ब्रह्मदेव भगवान हैं, ये कृष्ण मुरारी भगवान के प्रार्थना करते हुए चली सब। तो भगवान जो भी लीला करे सबला उपदेश दे खातिर पर करे। सुने कि यमुना के पानी हैं वो भी सैला हो गए, ऐसे सुनते तो एक दिन नृत्य करते। गैया चराते हुए ये कृष्ण कन्हैया लाल नृत्य करते थे। नृत्य करते तो कौन से नृत्य करते, गेंद खेले के नृत्य करी। और ये में श्रीदामा नाम के जो ब्राह्मण जो ओकर मित्र है ना श्रीदामा,
ये घनिष्ठ मित्रता थे ओकर साथ में, ओकरे गेंद रहे और गेंद खेले और गेंद एक दिन खेलते खेला सुने तो नहीं थे कि ये जमुना जी के पानी विषैला कर दे कालिया नाग ऐसे कह करके अब खेलते हैं जे समय जे बार जेकर पारी नहीं थे सुदामा तरफ देख पारी नहीं थे ना वही समय में सुदामा ला ना देखा कि गेंद कहाँ फेंक दे सीधा यमुना जी में प्रवेश करा दे थे। यमुना जी में प्रवेश करा दे मंडल अबे तरफ से दामा जिद हो के निमित्त में वो अपन गेंद के निमित्त में जिद करे प्रारंभ कर दी कि मोला गेंद चाहिए। तो बाकी बालक मन बोलते कि यहाँ जल भी सला हवे नंद बाबा और यशोदा बोल कर दूसरा गेंद देवा देबो ना काबर जिद करत हो नहीं एक आज बालक मन इतना जिद्दी वही प्रकार से सीधामा है जिद्दी रहे नहीं मोर वही गेंद चाहिए भाई दूसरा नहीं चाहिए बाकी दूसरा दी तो लाल काला पीला कलर के हो जाए भले और ये गेंद कुछ अलग हवे और मोर बहुत सुहाय हवे मोला एक दूसरा गेंद नहीं चाहिए जिद करते ना तो भगवान मधुसूदन मुरारी फिर वो तो बहाना सोचते नहीं थे कदम के पेड़ में चढ़ते यमुना जी में प्रवेश कर कूदी भगवान है और गेंदा निकाले के बाहर में कालिया नाग तक के पहुंचे थे। कालिया नाग देखी कि कोई मानव आकार के बालक यहाँ पहुंचे थे मानव बालक पहुंचे थे मारते फुंकार और जब फुंकार मारिस ना तो ओकर से ये भगवान के जो शरीर है वो श्याम हो जाते ओकर जहर से पहले तो भगवान के जो ये है श्याम पर श्यामा रंग हो गए श्याम कलर के हो गए भगवान जैसे बादल के कलर हवे ना वही प्रकार से राम के कलर कृष्ण के कलर विष्णु के कलर ये श्याम कलर है बादल की तरह आकाश ही साक्षात परमेश्वर है ये परमात्मा है बादल के स्वरूप में भगवान कृष्ण के स्वरूप में। अब एक तरफ नाग पत्नी मन देखते कि तुम वाला तेजा तो रक्षा करना है तेजा ऐसे बोली तो कहते महतारी हो मैं जाए बनने यहाँ हूँ मैं तो उद्धार करे बर आया हूँ। तो ये बालक हमार कर्नल काबर ने माना था से कालिया जान ही ना तो मारी डरी ऐसी की तो कहते कालिया मारे या कुछ भी करे मोर उद्देश्य में पूरा करे बर बिना जाओ नहीं मार सकती अहंकारी थे कालिया एक करके अब अनिष्ट करे प्रयत्न करते बालक के पर बालक के अनिष्ट जैसे करेल थे ना तो बिना कोई उपाय करे हुए अपन उद्यम में साहस होने वाला अपन उद्यम ला नहीं छोड़ने वाला जो बालक है थे ना वो जैसे ये करते उसी प्रकार से उद्यम ला नहीं छोड़ने वाला उद्यम साहस ला बढ़ा के रखने वाला जे बालक कार्य करते जे पुरुष कार्य करते वही कार्य करते हुए आदि नारायण उछल करके सीधा कहाँ चले गए नांग के फेंका लिया नांग के फन पहुंचे थे और फोन पहुंचे के बाद में बंसी बजाते हुए ओकर जो 1000 फन हवे सहस्त्र फन 1000 फन करी थे कालिया नाग 1000 फन कालिया नाग आवे सबो फन में भगवान हवे नृत्य करत है और नृत्य करते हुए बंसी बजाते हुए नृत्य करते हुए कालिया नाग के मान मर्दन करते जब बिल्कुल असमर्थ हो जाते उस समय में बोलते कि भगवान वास्तविक में आप आदि नारायण के तन से अवतार हरो नारायण के बिना मोल कोई परास्त नहीं कर सके स्वामी मोल भूल क्षमा करना मोल का आदेश हवे बतला आदि नारायण भगवान कृष्णचंद्र मोहन मुरारी है वो बोलते कि कालिया तो यहाँ रहे से यहाँ यमुना के जल विषैला हो गए ये ला ग्रहण करने वाला पशु पक्षी गौ माता मन हावे पिए के बाद में मृत प्राय हो जाते उनका प्राण पखेरु उड़ जाते तो यहाँ से निकल और यहाँ से निकले के बाद में ये जल हावे शुद्ध हो जाही यमुना के जल शुद्ध हो जाही पीने योग्य हो जाही ये कर वातावरण शुद्ध कर दे कालिया यहाँ से निकल मैं यही चाहता हूँ तो कालिया बोलते कि मोला भय सता है मात्र गरुड़ की सता है वो हमेशा बदला के भावना मोर और अनिष्ट करना चाहते परमात्मा तो मोर कुछ रक्षा को उपाय बदला के तो ये परमात्मा बोलते कि ये कालिया ये जेकर जेकर जे नाग के मस्तक में मोर ये गरुड़ के निशान हावे ना
ये मो खड़ाऊ के निशान हावे जे नांग के मस्तक में खड़ाऊ के निशान हावे ओला गरुड़ को ओकर अनिष्ट नहीं कर सके जा मैं तो वरदान देते हूँ। बोले मधुसूदन मुरारी की जय बोले बांके बिहारी की। जय। तो ये प्रकार से कालिया नांग ला पूर्ण रूप से स्वतंत्र करी सोकर बाद में न कालिया नांग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते भगवान श्याम सुंदर ला और अपन पत्नी के साथ से वहां से यमुना से बाहर निकली। तब कहीं जा करके ये यमुना के जल है वो शुद्ध हो जाते। ऐसे ये धरती में यह धरती के मानव ला मार्गदर्शन दिखाए खातिर बर ही भगवान कृष्णचंद्र के अवतार हो ही गुरु स्वरूप में संसार के गुरु हरे, संसार के ये गुरु हरे और रास्ता दिखलाना है। तो वही प्रकार से ये भगवान कृष्णचंद्र है माँ का दर्शन देवर के निमित्त में अनोखो कार्य करते हैं। बोले मधुसूदन मुरारी की जय। एक समय के बाद हर अबे तेरा पा जमुना जी के जल तो बिल्कुल स्वच्छ बना दे। अब स्वच्छ बना के सब तरह से गोकुल की रक्षा करते और जब से ये बालक कि ये देखते तो वहाँ गोकुल में भी अनेकों प्रकार के उपद्रव होते रहे थे ये मान करके चलते। और एक समय सब ऋषि मुनि महात्मा मल्ला बला करके ये बालक ला कोई अनिष्ट ना हो ये प्रकार से पाठ कराते रहते। अब कहा कहते कि ये मधुसूदन मुरारी है एक काले नाग के दमन कर दी। एक समय के बाद हरे कि घर में अनेकों प्रकार के पकवान बने हमें घूम घूम को देखते थे अनेकों प्रकार के पकवान बने। पूछते बाबा आज कौन से उत्सव होते? आज घरों घर पकवान बना थे मिष्ठान मेवा मिष्ठान खीर पूरी मलाई सब चीज भी बना थे। बाबा एक का कारण है कि 7 साल की अवस्था रही उस समय में भगवान के। और जब बाबा पूछते कि जाए के बाद में बोलते कान्हा छोटे से बालक के प्रेम से जे भी नाम बोल बिना वो बड़ा सुंदर लगते। बाबा बोलते कान्हा आज उत्सव है हमारे यहाँ इंद्र प्रसन्न करे के निमित्त से उत्सव है। इंद्र ही सबसे सबके इष्ट देव के रूप में हवे वही परमात्मा हरे वही सबके जीवन आधार हरे वो पानी के वर्षा करते। तब कहीं जा करके ये प्राकृति है धन प्रदान करते बेटा कान्हा एकरे स्वागत सत्कार के निमित्त में ये उत्सव मनाए गए हैं जाते ऐसे बोले। तो बाबा के बाद लाल नंद बाबा के बाद लाल सुन करके कृष्ण कन्हैया बोलते प्राकृति के जितना का नियम है ना बाबा वो इंद्र वर्षा कर ही तब हो नहीं कर ही तब हो जो सृष्टि में जो चलना चलाना है वो होते हैं वो में इंद्र के कोई हाथ नहीं है। ये प्राकृति और पुरुष प्रकृति के का कर्म है कि संसार के रक्षा करना उत्पत्ति करना। प्रकृति के का कार्य है कि संसार के उत्पत्ति करना और पुरुष के का कार्य है सब तरह से कर रक्षा करना और अपन पुरुषार्थता दिखलाना। ये प्रकृति और पुरुष सही संसार रचे हुए गए हैं। प्रकृति के ही माने से प्रकृति में अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर भगवान ही हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान सबके आधार है और वही अनेकों रूप धारण कर रहे सबके डिपार्ट बने हैं। तो ओकरे प्रताप से ये प्रकृति या पुरुष ही लक्ष्मी और नारायण ही प्रकृति और पुरुष के रूप धारण करे। बाबा सर्वस्व वही मानना चाहिए ऐसे बोले। तो क्या करना चाहिए? ये व्रत त्योहार बंद करो सब प्रकृति के खेल है वो प्रकृति बिल्कुल होना अनिवार्य है। बिल्कुल इंद्र के कर कोई हाथ नहीं है ऐसे बोले। एक से इंद्र नाराज हो जाते और इंद्र नाराज होते अपन अपमान समझते। काबर
कोई बल हो जीवन के अंतर्गत में यदि कोई पद मिल गए, कोई भी इंसान हो या देवता हो या मानव हो या दानव हो, पद और प्रतिष्ठा मिल गए ना, तब पद और प्रतिष्ठा मिले से ही इंसान के हो देवता को है ककरो है अहंकार बढ़ जाते। तो ये इंद्र अहंकार हो जाए थे कि ये सबके स्वामी में हर हवा मोर सा मोरी सारम चलते, पानी मोरी सारम गिरते, अग्नि मोर हिसाब से चलते, ऐसे कर मन में अहंकार हो जाए थे। वही अहंकार ला तोड़े के निमित्त में भगवान ये उपाय रचे हैं। ओकर व्रत त्योहार ला बंद करे ना, एक से नाराज हो गए। लगातार 49 पवन बलैस और 49 पवन और मेघ ला बुलाए के बाद में जो वर्षा चालू करते गोकुल में, तो लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा बरसते। जब 7 दिन तक मूसलाधार बरसते तो गोकुल वासी में सब त्राहिमाम 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 भगवान का हुई। अब देख श्याम सुंदर ये बोले रहे बेटा कि एक निमित्त में इंद्र के स्वागत सत्कार के निमित्त में ये उत्सव रखना है, ऐसे बोले रहे बेटा। मोर बात ला नहीं माने, देख आज इंद्र नाराज हो गए। तो काकर पूजा करना चाहिए बोली, तो प्रकृति के पूजा करना चाहिए। प्रकृति से वो सब उत्पन्न हुआ है और पुरुषों का रक्षा करते, और आखिरी समय में आगिल आगी में जाग मिल जाना है, हवल हवा में जाग मिल जाना है, पानी में जाग मिल जाना है, सबो धुआं भी बन के उड़ जाना है। तो वही प्राकृतिक के जाके पूजा करना बाबा ऐसे कैसे। और गोवर्धन पर्वत में जा करके एक तरफ गोवर्धन पर्वत है, दूसरा तरफ अंदर में प्रवेश करके भगवान स्वयं मोल फाड़ करके वहाँ प्रवेश करते। बोले गोवर्धन भगवान की जय। इस प्रकार से गोविंद भगवान गोवर्धन में वास करी। गोविंद कहाँ वास करते? गोवर्धन में। अब एक तरफ से श्याम सुंदर के रूप में, दूसरे रूप में वहाँ प्रवेश करके जितना एकन जो भोग की सामग्री भेंट करते गोकुलवासी सब ला स्वीकार करी। अब सब ला स्वीकार करते थे, एक वजह से ये इंद्र भड़ करी थे और 7-7 दिन ले पानी गिरा थे। तब नंद बाबा यशोदा जाके थे, बेटा आप कैसे करबो? वो तो अपन अपमान समझ के भड़क के क्या करना चाहिए। तब कन्हैया बोलते बाबा जिला हम खवाहन, जेकर जिला हम खवाहन तेकर पास में जाबो वही रक्षा करेगी। और ये प्रकार से गोवर्धन पर्वत में जाते, और गोवर्धन पर्वत में जाए के बाद में एक जाए के बाद में बोलते सबके सब प्रणाम करो। यही प्रकार से गोवर्धन पर्वत प्रणाम करे, और गोवर्धन पर्वत प्रणाम करे के बाद में 7 साल के अवस्था में ये बालक श्याम सुंदर बालक कहावे, ये गोवर्धन अपन सीनी उंगली में धारण करिस। वो बोले गिरधारी भगवान के जय। से गिरी बने पर्वत, और पर्वत ला धारण करे थे वो दिन से, गोवर्धन पर्वत ला धारण करिस वो दिन से भगवान कृष्ण मुरारी के गिरधारी नाम पड़िस। दो नाम एक संकीर्तन करे चलो। मुझे दर्शन दे गिरधारी रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे। मेरे मन के दोहे धारे रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे। मेरे तन के दोहे धारे रे, मेरे मन मेरे मन के दोहे धारे रे, मुझे दर्शन दे गिरधारी रे। मेरे तन के दोहे धारे रे, मेरे मन गिरधारी रे। बोले गिरधर भगवान की जय। बोले आदिनारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
चलो जल्दी करो, अच्छी बात हुआ है नहीं भाई। समय अपन देखा देते, समय संजोग ये सब देखा देते, वो संकेत दिला था भाई। 1:06 हो गए, मध्याह्न के समय हो गए। चलो अभी दही लूटी कार्य पहले कर ले, और बाद में फिर भजन और भजन के बाद में मध्याह्न, फिर मध्याह्न के बाद में आवो ना। तो मध्याह्न के बाद के कथा में रही कंस के वध, अस्थि पापी के दुख वध, और फिर संध्या के बेला में रुक्मणी बिहाव के उत्सव के कथा बतला जाही माता हो। तो बिहाव के जब बिहाव रजबे ना तो सब जना न्योता दे लगते ना। तो ये भगवान कृष्णचंद्र द्वारकानाथ भगवान रुक्मणी मैया के बिहाव होने वाला तक सब जना झारा झारा न्योता है मन महतारी हो। ये बात ला बिल्कुल ध्यान रखना है। और बिहाव में का होते बोला सब झलना मालूम है महोदय। बोला विस्तार से नहीं बतलाव, आप खुद समझदार है। ठीक है, जय माता की। बोलो राधे राधे, श्याम से मिला दे। चलो दही लूट काम करना है भगवान कृष्णचंद्र के। पहले भजन के बाद में दही लूट के कार्य हुई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाए रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की हो गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की हो गोपाल नाम की। मैंने बिंदिया लगाई नाम की हो गोपाल नाम की। ओ मैंने बिंदिया लगाई लगाए कृष्ण नाम जय
चलो ग्वाल बाल सका सहित भगवान कृष्णचंद्र यहाँ दही लुटे पर आगे है। चल अब दही लुट के जो है तुम दोनों टीका लगाओ, आरती कर ले भगवान के। ओकर बाद में फिर तुलसी पत्ता डलवा करके करना। और दही लूट के जितना भी आ जा ग्वाल बाल सखा सबके सम्मिलित हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। जोर से बोले करो श्याम से मिला दे। राधे राधे। श्याम से मिला दे। मुझे आवाज भरना है। पूरा माता पिता वर्ग मन के सबों का आवाज है। पूरा कोसमेट मेड़ों तक के जाना चाहिए। अगल बगल भी सुनाना चाहिए। अच्छा दिल खोल करके हमें ऊर्जा में थे जी। ऊर्जा में थे मातारी हो। ऊर्जा में थे बंधु हो। बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे। चलो अब दहन के कार्य से प्रारंभ करो। चलो बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राधे राधे रट्टो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टो चलो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टो चल आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी। चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी। हरि है बिहारी चकोर है बिहारी। राधे राधे। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। राधे रट्टो चल आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चल आएंगे बिहारी। आएंगे ओ आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे। राधे राधे रट्टो चल आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टो चल आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी। है बिहारी तरंग है बिहारी। तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी। राधे राधे। राधे राधे चलो आएंगे बिहारी। चल आएंगे बिहारी। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी।
स्वर है तो तान है बिहारी, राधा रानी स्वर है तो तान है बिहारी, राधा रानी स्वर है तो राधा रानी स्वर है तो तान है बिहारी, तान है बिहारी तो तान है बिहारी, तान है बिहारी तो तान है बिहारी। राधे 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 रत चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रत चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। राधे 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 रत चल आएंगे बिहारी, राधे राधे रत चल आएंगे बिहारी। राधा रानी नतनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नतनी तो राधा रानी नतनी तो कंगन बिहारी, कंगन बिहारी तो कंगन बिहारी, राधा रानी नतनी तो कंगन बिहारी, न बिहारी तो कंगन बिहारी। राधे राधे राधा रानी भोली वाली चंचल बिहारी, राधा रानी भोली, राधा रानी भोली है तो चंचल है बिहारी, राधा रानी भोली है तो राधा रानी भोली है तो चंचल बिहारी, चंचल बिहारी है तो चंचल बिहारी, राधा बिहारी है तो चंचल बिहारी। राधे राधे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। राधे 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 आएंगे बिहारी, राधे आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चलो आएंगे बिहारी। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। चलो व्हीलर का हाथ का दहन लूट पाठ में करके राम सत्ता पाठ, राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। बोलो राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे। जय जय श्री राम। चलो भगवान राम दही लुटवाऊंगा, अब दही लुटवा के तुलसी पत्तर उठलवा दे, बाकी सब रहन बंटवा दे, अब चॉकलेट वाकलेट जो कुछ भी है सब तरफ राधे राधे कहते हुए सब तरफ प्रसादी वितरण करवा दे। ठीक है, वो बाला का है एला पोही करके गाँव तक के लेगो, गाँव भागो मटकी तक के लेगो कृष्ण भगवान ला, और मटकी में अंदर में डलवाओ तुलसी पत्तला, और चाहो बाढ़ भी सकत हो,
अब वो वाला प्रसाद पंचामृत के रूप में का नीचा में डाल करके सब जना बांट दे, नहीं तो भगवान के प्रसाद तो हरे बहन लूट के निमित्त में भगवान मोहन मुरारी के बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो छोटो गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो छोटो गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ ये नृत्य करे समय चलो, हाँ आनंद प्राप्त कर लो भाई, अवसर पालो। छोटो गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो छोटो गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ लेकिन कैसे कर लुटवा देना से स्वभाव पर हाथ ये बनेगा। उजाड़ ले जाओ ना, उजाड़ दो। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीचों में मेरो मदन गोपाल, बीचों में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटो गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो
गोविंद दही दे का मातारी हुआ है। गोविंद हाथ ऊपर करके गोविंद 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 दही लखा बर खारे कन्हैया मटकी लखा बर फुरे हो रहा ये उत्सव है भाई, ये दहुली महोत्सव है। अब एक बाद में मध्याह्न जय जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। दूध हम तो बरतेगा ऐसे। राधे राधे। हो गया ना दहन भी काम पूरा। अब मध्याह्न, हाँ नहीं समय 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 देखते हिसाब से कहा था। हाँ ये प्रसाद के बांटत ले। ले भाई बस एकदम ध्यान दे क्या अच्छा आनंद ले। ये आनंद के अवसर है हरे भाई। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, हरे हरे गुण गाना। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। मन बोल गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन बोल गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, हरे हरे गुण गाना। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोरे गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। जन्म के भैया बाप कर जाए, बिन भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाए। जन्म जन्म के संगी बाप कट जाए, बिन भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाए। कहू जाबे माहो जाना, कहू जाबे माहो जाना, हरे हरे गुण गाना। बोल कृष्ण भगवान की। मन बोल गावे गाना, हरे कृष्णा
हरे रामा भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना हरे हरे गुण गाना माने मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा सुघर करम करते भुइया मचा दे कहाँ कहाँ खोजे हरीला मन मत हमारे सुघर करम करते भुइया मचा दे कहाँ कहाँ खोजे प्रभुला मन मत हमारे मुश्किल में पाए हल्ला मुश्किल में पाए मन अनरे हरे गुण गाना भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना अनरे हरे गुण गाना भज मोर गावे गाना हरे गुण गाना भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भज मोर गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय जय हो। बस अब समय के अनुसार से अतना में ही शांत रहो संतोष रहो संतोषम सदा सुखी के हो तो जितना बढ़ावे उतना बढ़ी ना और समय ऐसे काल के चाल हावे ना महतारी हो वो तलवार के धार से भी तेज हो एक कने भी समय निकल जाते समय बलवान है ना तो बहुत जल्दी आए प्रयत्न करना बहुत जल्दी जितना जल्दी आप हो मध्याह्न के बाद की कथा प्रारंभ करे जाए और मध्याह्न के बाद में कंस वध के बाद में रुक्मणी विवाह के भी उत्सव हुई सब संध्या के बेला में एक बार फिर विनती सब माता मल्ला बंधु मल्ला अधिक से अधिक आप मन संख्या में पहुंचो और सब जल निमंत्रण है गांव के मल्ल भी और आसपास के और मोर स्वयं मोर गांव ग्राम दुर्गी के महतारी मल्ल भी मोरा विनती हवे कि आप मन मोर आवाज सुन के आ जाए करो दाई हो जैसे दिन भर गैया गौ माता चरे बर जा रही थे बछड़ा ललाही थे दूध पिए बर ना वही प्रकार से मैं आ होते दिन के ललाई हो तो आप मन के दर्शन करे बार तो आप मन मोला मोर महतारी हरो बराबर आग प्रयत्न करे करो और ज्यादा का कहो आप मन खुद समझदार हो। जय माता की बोलो राधे राधे। चलो आप मध्याह्न ठीक है मध्याह्न के समय जलपान